हाथरस कांड की आग कहां तक। अलग अलग क्षेत्रों के करीब 10,000 लोगों ने हाथरस के कथित दुष्कर्म मामले को लेकर देश के लगभग सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया है। देश के अलावा विदेशों में भी ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत दलित युवती के लिए इंसाफ की मांग की है। अपने बयान में इन कार्यकर्ताओं ने इस बर्बर घटना की निंदा की। बयान में कहा गया है कि यौन हिंसा और हत्याओं की लगातार दूसरी घटनाओं, खास तौर पर दलित महिलाओं के साथ होने वाली इन घटनाओं के बावजूद देश के लोगों की चेतना इतनी नहीं प्रभावित हुई है कि औरतों के खिलाफ होने वाली इस हिंसा पर लगाम लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाए। वहीं हाथरस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिसे विकास अच्छा नहीं लगता वो जाति और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दंगों की आड़ में उन लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिलेगा। वहीं हाथरस में हुए कथित गैंगरेप पर बढ़ रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। वहीं मृतका के परिवार ने अभी तक की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पुलिस मामले की लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार को सलाह दी है कि वह अपने अहंकारी रवैयों को बदले, नहीं तो इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। मायावती ने एक ट्वीट में ये बात कही। उन्होंने अपने ट्वीट में मीडिया के साथ बदसलूकी और विपक्ष के नेताओं पर लाठीचार्ज की निंदा की। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट में कहा कि हाथरस गैंगरेप कांड के बाद सबसे पहले पीड़ित परिवार से मिलने व सही तथ्यों की जानकारी के लिए वहां 28 सितंबर को बीएसपी प्रतिनिधि मंडल गया था, जिसकी थाने में ही बुलाकर उनसे वार्ता कराई गई थी। वार्ता के बाद मिली रिपोर्ट अति दुखद थी, जिसने मुझे मीडिया में जाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद वहां मीडिया के जाने पर भी उनके साथ हुई बदसलूकी तथा कल व परसों विपक्षी नेताओं व लोगों के साथ पुलिस का हुआ लाठीचार्ज अति निंदनीय व शर्मनाक था। सरकार को अपने इस अहंकारी व तानाशाही वाले रवैये को बदलने की सलाह, वरना इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा दे दी है। गांव में तनाव और परिवार वालों को मिल रही धमकियों के बीच सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी है। घर के बाहर 1.5 सेक्शन पीएसी की 24 घंटे तैनाती कर दी गई है। डिप्टी एसपी स्तर के एक अधिकारी सहित कई पुलिस वालों की तैनाती की गई है। एक मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी गांव में लगाई गई है। 2 महिला एसआई व 6 महिला कांस्टेबल घर के बाहर तैनात हैं। गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 15 पुलिसकर्मी के जवान और 3 एसएचओ भी 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाथरस कांड का स्वतः संज्ञान लेकर अपर मुख्य सचिव गृह व डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को 12 अक्टूबर को तलब किया है। कोर्ट ने प्रकरण में ठीक ढंग से कार्रवाई न किए जाने की दशा में किसी अन्य जांच एजेंसी को पड़ताल सौंपे जाने पर विचार करने की भी बात कही थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए थे। एक दिन पूर्व ही प्रकरण की जांच के लिए गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में गठित एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलने पर हाथरस के एसपी विक्रांत वीर व तत्कालीन सीओ राम शब्द समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। बता दें, कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता यहां पहुंचे। इस दौरान भारी हंगामा हुआ, लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस बीच एसआईटी के अधिकारी भी रविवार को पीड़िता के घर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़िता के पिता का बयान लिया और बताया कि जरूरत पड़ी तो वे आगे भी आएंगे। इस केस में लगातार बवंडर को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हाथरस में पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उनके लिए सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि परिवार गांव में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं परिवार के लिए वाई स्तर की सुरक्षा की मांग करता हूं, या फिर मैं परिवार को अपने घर ले जाऊंगा। वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने हाथरस कांड को बड़ा मुद्दा बनाने की ठान ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा हाथरस की पीड़िता के परिवार से मिलने के एक दिन बाद पार्टी ने इस घटना के विरोध में देश भर में सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। इसके तहत पीड़िता को न्याय की मांग करते हुए सोमवार को
जिला मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। वेणुगोपाल ने राहुल गांधी और प्रियंका को हाथरस जाते समय उत्तर प्रदेश की सीमा पर रोके जाने के लिए भी राज्य सरकार की आलोचना की है। वहीं हाथरस केस में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। यूपी पुलिस की जांच में पता चला कि हाथरस कांड के बहाने प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने की साजिश थी। कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया कमेंट्स के जरिए पुलिस को यह जानकारी मिली है। इसके बाद संदिग्ध वेबसाइट बंद कर दी गई है। पुलिस की इस पड़ताल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष को विकास अच्छा नहीं लग रहा है और यही कारण है कि वे प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस में विपक्ष पर निशाना साधा है। यूपी सरकार पहले ही केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा, वे लोग देश में और प्रदेश में भी जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा और इसकी आड़ में उन्हें अपनी रोटियां सेकने का अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। इन षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह से आगाह होते हुए भी हमें इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।